हरे कृष्णा। तो इस बार आप दिवाली कौन से दिन मनाएंगे, 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार 2 दिन दिवाली आ रही है, इसलिए आपके मन में भी बहुत सारे संशय हैं कि आखिर कौन से दिन दिवाली मनानी चाहिए? अगर ऐसा है तो चलिए आज आपके इस संशय का समाधान करते हैं और जान लेते हैं कि 5 दिनों तक मनाया जाने वाला ये महापर्व दीपावली इस बार कौन से दिन आ रहा है। इस बार दिवाली 2 दिन आ रही है, इसलिए किस दिन हमें दिवाली मनानी चाहिए और उस दिन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा, अमावस्या का प्रातःकालीन स्नान और दान कब किया जाएगा और दीपावली के अन्य पर्व किस दिन मनाए जाएंगे, क्योंकि इस बार की दीपावली विशेष है और इसमें सिर्फ तारीख का भेद नहीं, अभी तो इसके पीछे छिपा है ज्योतिष शास्त्र का एक विशेष रहस्य। तो चलिए इस रहस्य को उजागर करते हैं और सुनते हैं आज का ये दिवाली कब है विशेष वीडियो। आइए आज का ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। दिवाली एक ऐसा पर्व है जिसका आगमन होते ही बच्चों से लेकर वृद्ध के मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसे प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हम घर पर भगवान श्री राम के स्वागत हेतु अनेक प्रकार के दीप प्रज्वलित करते हैं। ये त्योहार आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। संपूर्ण भारत में 5 दिनों तक इस पर्व को मनाया जाता है। ये पर्व धनतेरस से आरंभ होता है और भैया दूज पर समाप्त होता है। कई स्थानों पर दिवाली का पर्व गोवत्स द्वादशी के दिन से ही आरंभ हो जाता है और इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि यानी कि दीपावली का दिन 2 दिन आ रहा है और इसीलिए इस वर्ष 2025 में दीपावली का पर्व भी 20 और 21 अक्टूबर दोनों दिन मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो चलिए उसके विषय में जानते हैं। तो इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दोपहर में 3:44 पर और ये अमावस्या तिथि पूरी हो रही है 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन शाम 5:54 पर। अब देखिए दीपावली में कार्तिक अमावस्या का जो प्रातःकालीन स्नान और दान होता है वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, इसलिए अमावस्या तिथि का ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिर्फ 21 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए दीपावली का प्रातःकालीन स्नान और दान 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन प्रातःकाल में किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिवाली की संध्याकालीन पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जब अमावस्या तिथि उपलब्ध हो। तो इस नियम अनुसार हमें प्रदोष काल के साथ दिवाली का मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन मिल रहा है और इसीलिए अधिकतर स्थानों पर 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन शाम को दिवाली मनाई जा रही है। अब देखिए वैष्णव तिथि के अनुसार हम कोई भी पर्व उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं, यानी कि सूर्योदय के समय में जो तिथि उपलब्ध है उसी दिन उस तिथि को मनाया जाता है। तो इसलिए अगर आप वैष्णव कैलेंडर में देखेंगे तो इस्कॉन में दिवाली 21 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है, क्योंकि 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन ही प्रातः काल में अमावस्या तिथि विद्यमान है। तो इसलिए आप इन दोनों दिन में से किसी भी दिन दीपावली का पर्व मना सकते हैं। आप अपने आसपास में स्थानिक परिवार के अनुसार ये पर्व मना सकते हैं और अगर दोनों दिन मनाना चाहें तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन अगर आप दिवाली मना रहे हैं तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:44 से लेकर 5:34 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर। प्रातःकाल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:09 से लेकर 6:25 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक। अब देखिए दिवाली पर लक्ष्मी देवी का पूजन तो संध्या में प्रदोष काल में ही करना सबसे शुभ बताया गया है और ये शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होगा 20 अक्टूबर 2025 के दिन संध्या में 5:46 से लेकर 9:03 के बीच में। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का समय प्रदोष काल का माना गया है, जो सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। आपने कुछ शास्त्रों में महानिशित काल में भी लक्ष्मी पूजन करने के लिए कहा गया है, ऐसा सुना होगा। लेकिन ये विशेष काल यानी कि महानिशित काल जो मध्यरात्रि का समय होता है, वो काल तांत्रिक परंपरा से जुड़े हुए साधकों या फिर उन विद्वानों के लिए उपयुक्त हैं जो इस विशेष समय में लक्ष्मी पूजन की विधियों को गहराई से जानते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन हम जैसे सामान्य गृहस्थ लोगों के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त ही लक्ष्मी देवी की पूजा करने के लिए सबसे उचित बताया गया है, क्योंकि ये समय शास्त्रों में वर्णित है
सरल है और व्यापक रूप से स्वीकार्य है। प्रदोष काल में भी जब वृषभ काल और स्थिर लग्न उपलब्ध हो, उस समय की गई लक्ष्मी देवी की पूजा सर्वाधिक सफल और श्रेष्ठ मानी जाती है। इस नियम अनुसार 20 अक्टूबर को संध्या में प्रदोष काल का समय रहेगा 5:46 से लेकर रात 8:18 तक, और वृषभ काल का समय है शाम 7:08 से लेकर 9:03 तक। इसी समय में हम 20 अक्टूबर को दिवाली पूजा का स्थिर लग्न मुहूर्त प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग महानिशीत काल में लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए निशीत काल का मुहूर्त है रात्रि में 11:41 से लेकर 12:31 के बीच में। अब अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2025 के दिन प्रातःकालीन स्नान और दान किया जाएगा। इसलिए इस दिन प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने का समय रहेगा सुबह 4:44 से लेकर 5:35 तक। इसी समय में अगर आपके लिए संभव है तो आप पितृतर्पण कार्य और दान विधि कर सकते हैं। अगर इस समय में आपके लिए संभव ना हो तो पितृतर्पण और दान के लिए एक और शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है, और वो है अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त का समय। और ये समय रहेगा सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 2:44 तक का। इस समय में भी आप पितृतर्पण और दान क्रिया कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन दोपहर में 2:55 से लेकर 4:20 तक राहु काल रहेगा। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य, पूजा इत्यादि ना करें। अब अगर आप 21 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं तो इस दिन संध्या में आप स्थिर लग्न के बिना लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, और उसका समय है शाम 5:45 से लेकर 7:01 के बीच में। कई स्थानों पर आपने दिवाली के लिए चौघड़िया मुहूर्त भी सुने होंगे, लेकिन सामान्य रूप से ये चौघड़िया मुहूर्त किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए और यात्रा के लिए देखे जाते हैं। लक्ष्मी पूजन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जन सामान्य में इनका प्रचलन इसलिए अधिक देखा जाता है क्योंकि इन्हें निर्धारित करना सरल होता है, और इसलिए कई लोग दिवाली पूजा मुहूर्त में भी इसे देखते हैं। तो ये थी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन की तिथि और शुभ समय की संपूर्ण जानकारी। आइए अब देखते हैं कि दिवाली में अन्य पर्व किस किस दिन मनाए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष दीपावली का पर्व धनतेरस से आरंभ होता है और भाई दूज पर समाप्त होता है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाई जाएगी, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 17 अक्टूबर को रात्रि में 12:18 पर, और ये त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर 2025 में रात 1:51 पर। इसलिए धनतेरस की पूजा 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन की जाएगी। धनतेरस की पूजा के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:15 से लेकर 8:19 तक का। स्कंद पुराण में स्वयं यमराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रति वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन अर्थात धनतेरस के दिन से प्रदोष काल में अपने घर के द्वार पर सुंदर दीपदान करता है, वो अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ लाने योग्य नहीं होता, और इसलिए इस दिन जो दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं रहता। इसलिए धनतेरस के दिन से ही हम यम दीपक जलाना भी शुरू करते हैं, और इसलिए धनतेरस के दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करने का समय है संध्या काल में शाम 5:48 से लेकर 7:04 तक का। इस समय में आप अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए त्रयोदशी के दिन एक दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर अवश्य प्रज्वलित कर सकते हैं। इस अनुष्ठान को यमराज के लिए दीपदान या फिर यम दीपक के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:48 से लेकर 8:19 तक का। वृषभ काल का समय है शाम 7:15 से लेकर 9:11 तक का। धनतेरस के अगले दिन आती है काली चौदश, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी कई बार जाना जाता है, और वो इस बार आएगी 19 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51 से, और समाप्त होगी 20 अक्टूबर 2025 दोपहर को 3:44 पर। क्योंकि काली चौदश का दिन उस समय निर्धारित होता है जिस समय चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में स्थित होती है, जिसे पंचांग के अनुसार महानिशीत काल के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए 19 अक्टूबर रविवार को काली चौदश मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:41 से लेकर 12:31 तक। नरक चतुर्दशी या काली चौदश के अनुष्ठानों में मध्य रात्रि के समय में स्मशान में जाकर तांत्रिक विधि विधान से वीर वेताल की पूजा की जाती है, और इसीलिए मध्य रात्रि में चतुर्दशी होने पर ही काली चौदश का दिन निर्धारित किया जाता है।
उसके बाद नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जा रही है, क्योंकि नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में अभ्यंग स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और ये चतुर्दशी तिथि 20 अक्टूबर को प्रातः काल में हमें प्राप्त हो रही है और अभ्यंग स्नान भी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन जो भी अभ्यंग स्नान करता है वो सदैव नरक की यातना से मुक्त हो जाता है और इसीलिए इस दिन अभ्यंग स्नान करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:12 से लेकर 6:25 तक और 20 अक्टूबर को ही दोपहर के बाद दिवाली पर्व आरंभ हो जाएगा, यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। कई स्थानों पर 20 अक्टूबर को ही दोपहर के बाद प्रदोष काल में संध्या के समय दीपावली का लक्ष्मी पूजन मुहूर्त उपलब्ध होने के कारण 20 अक्टूबर को ही दिवाली भी मनाई जा रही है और कुछ स्थानों पर 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि के साथ भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके बाद दही, दूध और घी इत्यादि से उनका श्राद्ध करना चाहिए और प्रदोष काल में कल्याणमयी देवी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। दीपावली के दिन प्रदोष काल में उनकी पूजा अर्चना करने के बाद आसपास के मंदिरों में, नदी के तट पर, अपने घर के द्वार पर, गौशाला में दीपदान करना चाहिए तथा अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान देना चाहिए और उन्हें अन्न तथा भोजन का प्रसाद देना चाहिए। उसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आ रही है 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। उसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। ये गुजराती नव वर्ष भी होता है। इस दिन गोवर्धन पूजा के लिए प्रातः काल का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:26 से लेकर 8:42 तक और संध्या काल में उसका शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 3:29 से लेकर 5:44 तक। जो भी मनुष्य इस भौतिक संसार में दिव्य उत्तम भोगों की इच्छा रख के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही इस दिन मंगलमय उत्सव मनाना चाहिए और प्रातः काल में गोवर्धन के साथ गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। विशेष अन्नकूट भोग लगाना चाहिए और उसके बाद अंत में आता है भाई दूज का पर्व, जो इस बार आ रहा है 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन। इस दिन भाई अपनी बहन के घर भोजन करने के लिए जाते हैं। इसी दिन यमुना नदी ने अपने भाई यमराज को अपने घर पर आमंत्रित किया था और तभी से ये पर्व यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज की पूजा इत्यादि करने के लिए श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त पड़ेगा दोपहर में 1:13 से लेकर 3:28 तक का। तो ये थी आने वाले दीपावली पर्व के सभी पर्व और अलग अलग दिनों के शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। दीपावली का 5 दिनों का ये पर्व हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भी अत्यंत लाभदायी बताया गया है और इसलिए इन 5 दिनों में परिवार के साथ उत्सव मनाने के साथ साथ अपनी साधना और आध्यात्मिक भक्ति के ऊपर भी विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अधिक से अधिक साधना भक्ति करनी चाहिए और ऐसा करने से हमें परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ हम आज का दिवाली कब है ये विशेष वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आज का वीडियो आपको प्रमाणभूत और उपयोगी लगा है तो इसे जल्दी से बहुत सारे लोगों को, अपने मित्रों, परिवारजनों को, सबको शेयर कर दीजिए ताकि उनके मन में भी दिवाली की तारीख को लेकर कोई संशय या डाउट ना रह जाए। और हम आपसे मिलेंगे दिवाली से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।